स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे लोदी वंश के बारे में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोदी वंश पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार हम रिकमेंड करेंगे कि ये जो हमारा सत्यम क्लासेस नाम का ऐप है, ठीक है, ये जो ऐप है आप इसको जाकर के प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद जितना यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं आपके, ठीक है, जितनी क्लासेस चलती हैं उन सब क्लासेस के आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो कह सकते हैं कि यूपी में डीएलएड के कोर्सेज चलते हैं, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग के लिए जो 2 वर्ष के लिए डिप्लोमा होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका 4th सेमेस्टर होता है, तो 4th सेमेस्टर से रिलेटेड आपको मैथ और एसएसटी, ठीक है, मैथ और एसएसटी के पेड कोर्स आपको यहाँ इस ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। और आपको एक चीज और हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं, आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि इस कोर्स में अब इंग्लिश भी ऐड होने वाला है। ठीक है, इंग्लिश भी ऐड होने वाला है, साथ ही साथ सेकेंड पेपर जो है वो भी ऐड होने वाला है। ठीक है, तो आप जा करके खुद को इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ठीक, दूसरी चीजें, जो आपके सेमेस्टर्स होते हैं डीएलएड के अदर सेमेस्टर हैं, जैसे एक पहला सेमेस्टर से लेकर के चौथे सेमेस्टर तक की जितनी आपकी बुकें लगती हैं, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन की बुक हो, ठीक है, एजुकेशन की बुक हो, और इसके बाद चाहे अदर सब्जेक्ट की बुक हो, तो ये सारी बुक्स के पीडीएफ्स भी आपको यहाँ पर इस ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेड कोर्स के तौर पे डीएलएड 4th सेमेस्टर का कोर्स, बाकी सारी चीज, सारे चाहे बुक्स हुए, चाहे पीडीएफ्स हुए, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए, चाहे टेट और सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए, वो सारी चीज आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, तो आपको इनके लिए कोई पेमेंट नहीं करना होगा। ठीक है गाइज, तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर जाकर के सारी चीजों को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोर्स से संबंधित कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे लेना चाहते हैं, तो जैसे ही आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड करिए, जाकर के सारी चीजों को वहां पे विजिट करिए। ठीक, तो क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार इसको रिमूव कर देते हैं। तो हम लोग इसके पहले कौन सा वंश पढ़े थे? इसके पहले हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों को पढ़ लिया, एक बार उसका हम ओवरव्यू करेंगे। ठीक है, एक बार उसका पूरा का पूरा ओवरव्यू करेंगे, फिर हम इसको देखेंगे, यहाँ तक आएंगे कि लोदी वंश का पूरा कैसे यहाँ तक हम लोग पहुंचे। ठीक, तो जब मेडुअल हिस्ट्री हम लोगों ने शुरू किया था, तभी हम आपको बताए थे कि दिल्ली सल्तनत जो है हमारा, ठीक है, दिल्ली सल्तनत 5 राजवंशों को मिला करके कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि सबको यही लगता है कि जो दिल्ली सल्तनत है उसमें मुगल भी आते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में मुगल नहीं आते हैं। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला राजवंश था वो क्या था? गुलाम वंश था। ठीक, पहला वंश क्या था? गुलाम था। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा खिलजी वंश, खिलजी वंश। तीसरा तुगलक वंश, तुगलक वंश। चौथा कौन सा वंश आ जाएगा? चौथा आ जाएगा सैयद वंश, ये हम लोग कल की वीडियो में पढ़े थे, सैयद वंश। और इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है, हम कह सकते हैं कि पूरे दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश है वो कौन सा वंश है? लोदी वंश है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का ये पूरा का पूरा आपको सीक्वेंस मिलेगा। इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि लोदी वंश कैसा वंश हो जाएगा? ये अंतिम वंश होगा, लेकिन कहाँ का? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश होगा। और पहला वंश कौन सा होगा? तो पहला हो जाएगा गुलाम वंश। ठीक है, पहला वंश कौन सा हो जाएगा? गुलाम वंश हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? तो आप लोग याद रखेंगे गुलाम वंश। और अंतिम वंश कौन सा था? तो लोदी वंश था। ठीक है, लोदी वंश के बारे में पहली चीज हम यहाँ पे उनके सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं शासकों को देख लेते हैं। ठीक है, शासकों को देख लेते हैं, कौन कौन से उनके शासक थे। तो जो हम दिल्ली सल्तनत को देखते हैं, तो उसमें जो लोदी वंश है ना, लोदी वंश में 3 शासक आपको देखने को मिलेंगे। जो पहला शासक था वो कौन था? बहलोल लोदी था। ठीक, इसके बाद दूसरा आपको मिलेगा सिकंदर शाह लोदी, या डायरेक्ट आपको सिकंदर लोदी मिलता है। और तीसरा कौन मिलेगा? इब्राहिम लोदी। तीनों का समय हम लोगों ने देख लिया, यहाँ सामने देखिए लिखा हुआ है 1451 से लेकर के
1489 तक। इसके बाद सिकंदर लोदी का 1489 से लेकर के 1517 तक। तीसरा इब्राहिम लोदी का जो समय होता है 1517 से लेकर के 1526 तक। 1526 में एक युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या कहते हैं? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ये हुआ था इब्राहिम लोदी और मुगल शासक कौन था, तो ये आप हमको कमेंट में बताएंगे। मुगल शासक जो पहले मुगल वंश की स्थापना करने वाले थे उनके बीच में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, लोदी वंश। तो लोदी वंश का अगर शासन काल आप लोगों से पूछा जाए कि पूरे लोदी वंश में कितने शासक हुए, तो 3 आप लोग याद रखेंगे। और इनका समय अगर हम देखें तो 1451 से लेकर के 1451 से लेकर के इसके बाद 1526 तक। ठीक है, कब से कब तक? 1526 तक। ये समय किसका हो जाएगा? ये समय हो जाता है लोदी वंश का। ठीक है, जो कह सकते हैं कि तुगलक वंश था। ठीक है, जो तुगलक वंश था, जो सैयद वंश था, तो सैयद वंश अगर आप देखेंगे तो सैयद वंश में ही आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि जो बहलोल लोदी था यहीं से उसकी एंट्री मान ली जाती है, यहीं से वो सिंध का क्या होने बन जाता है, सिंध का वो सूबेदार बन जाता है। और बाद में जब सैयद वंश पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो जो बहलोल लोदी होते हैं उनको लोगों ने आमंत्रित किया कि आओ यहाँ पे आप क्या करो, एक राजवंश की स्थापना करो। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो दिल्ली सल्तनत का एक एक पॉइंट हम नोट डाउन करते चलेंगे और एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। आप लोग लिखिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश, अंतिम राजवंश लोदी वंश था। अंतिम राजवंश लोदी वंश था। ठीक है, देखिए अब ये कैसे शासन करना शुरू किया, तो 1451 में, ठीक है, 1451 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों ने, जब पूरा का पूरा सैयद वंश खत्म हो गया, तो दिल्ली के अमीरों ने क्या किया, दिल्ली के अमीरों ने बहलोल लोदी को आमंत्रित किया कि आओ और दिल्ली पर राज करो। तो ये पॉइंट हम लोग नोट करेंगे। अमीरों ने, देखिए लिखा गया है सरहिंद के सूबेदार, सरहिंद के सूबेदार, सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोदी, बहलोल लोदी को, बहलोल लोदी को आमंत्रित कर, बहलोल लोदी को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया, दिल्ली के सिंहासन पर, सिंहासन पर बैठाया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बहलोल लोदी दिल्ली का शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था, तो आप लोग याद रखेंगे दिल्ली का शासक बनने से पहले वो सरहिंद का सूबेदार था। ठीक है, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिए ये जो लोदी वंश था ना, ये अफगान थे। ठीक है, कैसे थे ये? अफगान थे। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन करेंगे कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले, दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले, बैठने वाले यह पहले अफगान थे, यह पहले अफगान थे। अभी हम लोगों ने देखा कि इसके पहले तुर्क जो थे वो तुर्क शासन कर रहे थे, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले ये पहले अफगान थे। ठीक है, तो अब देखिए ये जो अफगानी थे, ठीक है, यानी कि ये जो अफगानी थे, बहलोल लोदी के जो कह सकते हैं वंश था, इसके पहले के जो वंश थे वो कभी भी सत्ता नहीं कह सकते हैं बनाए थे। ठीक है, वो उच्च पदों पर, दूसरे राजाओं के यहाँ उच्च पदों पर थे, लेकिन पहली बार दिल्ली की गद्दी पर जो बैठने का श्रेय जाता है, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा शासन करना जिसने शुरू किया, उसने कौन शुरू किया, तो वो थे बहलोल लोदी। ठीक है, तो बहलोल लोदी का समय कब से कब तक है? अभी हम लोगों ने बात किया कि बहलोल लोदी का समय है 1451 से लेकर के 1489 तक।
ठीक है। इसके बीच बहलोल लोदी ने क्या किया, शासन किया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा गैप है, ये बहुत दिनों तक शासन किया। ठीक है। बहलोल लोदी जब लोदी वंश का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग नोट डाउन करेंगे। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। ठीक है, संस्थापक था। दूसरी चीज हम देखेंगे, इसने दिल्ली सल्तनत पर, या कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत हम देखें तो उसमें सर्वाधिक समय तक इसने शासन किया। ठीक है, अफगान सत्ता के बाद, ठीक है, यानी कि अपने सत्ता के बाद, यानी कि अफगानों की सत्ता स्थापित करने के बाद इसने एक सिक्के चलाए जिसको कहते हैं बहलोली सिक्का। ठीक है, कौन सा सिक्का बोलते हैं, बहलोली सिक्का बोलते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बहलोली सिक्का किसने चलाया था, तो आप लोग नाम से ही समझ जाएंगे कि किसने चलाया था, बहलोल ने चलाया था। ठीक, तो ये पॉइंट लिखेंगे, अफगान सत्ता के बाद इसने बहलोली सिक्के प्रचलित किए, बहलोली सिक्के प्रचलित किए। ठीक है, तो अगर पूछा जाए किसने कौन से सिक्के को चलाया था, तो याद रखेंगे आप लोग, इसने बहलोली सिक्कों को चलाया था। ठीक है, इसने एक उपाधि भी धारण की थी, पता हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसने एक उपाधि धारण की थी जिसको हम बोलते हैं गाजी। ठीक है, क्या बोलते हैं, गाजी। गाजी की उपाधि भी धारण किया। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण किया। ठीक, इसके बारे में एक बहुत ही बड़ा फेमस कह सकते हैं कि बात प्रचलित है कि ये कभी भी गद्दे पर बैठ करके शासन नहीं करता था, बल्कि ये जमीन पर बैठ करके शासन करता था। जमीन पर बैठकर शासन करता था, बैठकर सभा का संचालन करता था, सभा का संचालन करता था। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा, कह सकते हैं कि जो बहलोल लोदी है उनके बारे में। ठीक है, बहलोल लोदी जो है उसने क्या किया कि जौनपुर के जो सरकी शासक थे उनको भी पराजित करके अपने अधीन करने की कोशिश की। ठीक है, तो बहलोल लोदी के बाद क्या होगा, आगे हम पढ़ेंगे सिकंदर लोदी के बारे में। बहलोल लोदी के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाता है तो वो संस्थापक को ही लेकर के पूछा जाता है कि बहलोल लोदी, या कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो आप लोग याद रखेंगे बहलोल लोदी था। और इसके बाद जो सिकंदर हुआ, ठीक है, सिकंदर इस शासन काल में एक महान शासक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो अगले हमारा जो अगला क्लास रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे सिकंदर लोदी के बारे में। ठीक है, सिकंदर लोदी के बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरी चीजें, जो जब हमारा ये लोदी वंश पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो हम लोग दिल्ली सल्तनत से जुड़े एमसीक्यूज को करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो गाइस पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ऐप को भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।